भगवान शंकर जिनका वर्णन कर शिव विश्वास के बल पर मिल जाते हैं। एक तारकासुर ऐसा असुर हुआ था, राक्षस असुर, पर उसने जो वर में मांगा था वो शिव जी के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे, ये वर मांगा भी तो ऐसा कि मैं शंकर जी के पुत्र के द्वारा मन बेटे के द्वारा। और कितना सुंदर कहा है कि भले असुर है, भले राक्षस है, राक्षस प्रवृत्ति है, पर शिव का भला का और हमारा सनातन धर्म कहता ही है कर्म करने की मना नहीं है, पर कर्म के साथ में इस बात का ध्यान रखना कि अपना पथ को न छूटे। कर्म के साथ में आपका पथ नहीं छूटना चाहिए। कर्म करो पर पथ ना छूट जाए। अगर कर्म करने में आपका अगर पथ छूट रहा है, कर्म करने में अगर आपका पथ छूट रहा है, तो वो श्रेष्ठता नहीं, वो श्रेष्ठता नहीं कि कर्म करो पर ध्यान रखो तो पथ छूटे, उतनी भरो हवा दोबारा, उतनी भरो हवा संगति बेकार हो गई, संगत बेकार थी, इसलिए वो गलत संगत में पड़ रहा है, गलत विचारों में पड़ रहा है, गलत दृष्टि में पड़ रहा है, गलत सोच में पड़ रहा है, गलत भावों में पड़ रहा है, गलत दृष्टि में जा रहा है, गलत सोच में जा रहा है। हम कहते हैं अगर आपका संस्कार अगर प्रबल है, प्रबल, विभीषण
लंका के नगर में, लंका के राज्य में, रावण के राज्य में रहता था, पर उस विभीषण को लंका का राजा रावण भी नहीं बिगाड़ सका, न लंका में रहने वाला कोई बिगाड़ सका, कोई नहीं बिगाड़ सका। और कैकेयी अयोध्या में रहती थी, राम जी के पास में, कौशल्या जी के पास में, दशरथ जी के पास में, मां सुमित्रा जी के पास में रहती थी, फिर भी कैकेयी को कोई समझा नहीं, कोई ना। कर्म करते जाओ। सदन कसाई क्या करता था? जम के बोलो जरा, जम के। सदन कसाई क्या करता था? मांस बेचता था। और सदन कसाई मांस बेचता, सदन कसाई मांस बेचने में लगा रहता, मांस का व्यापार करता, मांस का व्यापार में सदन कसाई लगा रहता। फिर भी जरा विचार करिएगा, उस सदन कसाई मांस को बेचने में लगा है, मांस बेचता है, उसके बाद भी भगवान नारायण का दर्शन उस सदन कसाई को हो जाता है। क्यों? फिर ध्यान दें कि कर्म करो पर ध्यान रखो, पत छूटेगा। कर्म करो पर ध्यान रखो, पत छूटेगा। उतनी भरो हवा, गुब्बारा छूटेगा। अपना पथ न छूटे। काम कोई बुरा नहीं। आप छोटे से छोटा काम कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, बर्तन मांज रहे हो, छोटे से छोटा काम कर रहे हो, काम बुरा नहीं। पर उस कर्म को करते करते आपका मन इसका स्मरण रखे कि अपने कर्म से किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही, अपने कर्म से। अपने द्वारा किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा। एक पत्र है, देखिए। हर्षाली भास्कर माली, मुकाम पोस्ट नंदुरबार। मेरा मोबाइल नंबर ये। एक लोटे जल का पत्र का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बेटी 7 साल की हो गई, तब तक चलती नहीं, ना चलती थी ना बोलती। वो चल भी नहीं पाती है 7 साल की, और बोल भी नहीं पाती। ना तो उसकी वाणी है और ना। गुरुदेव डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने एक ही बात कही कि ये चल नहीं सकती, और उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया जिसको विकलांगता का सर्टिफिकेट है, क्योंकि ये चल नहीं सकती और ना बोल सकती, ना इसकी वाणी है ना ये चल सकती है। 7 साल की हो गई, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, आखिरी में सर्टिफिकेट पकड़ा दिया गया, ये चलेगी नहीं, बोलेगी नहीं। मन बहुत टूट गया, इतना मन टूट गया कि मैं निराश हो गई, और मन बहुत टूट गया, निराश हो गई। फिर हम सीहोर गए और वहां से एक रुद्राक्ष लाए, बाबा को विनय किया कि बाबा आपकी ही बेटी है, इसको संभालो। सीहोर में जाकर रुद्राक्ष लेकर आना, बाबा से विनय करना, कहा बाबा आप संभालो, आपकी बेटी है। मैं घर आ गई, घर में रोज रुद्राक्ष का पानी शिव जी को चढ़ाकर पिला देती, बेलपत्र खिला देती। मेरा बेटा जो 14 साल का है, हर रोज अपनी बहन को साइकिल पर मंदिर में लेकर जाता, और बेटा मंदिर में कचरा निकाल।
मंदिर का कचरा साफ करता, मंदिर साफ करता, बाबा से विनय था। अभी आपको कथा में कहा कि कर्म कोई, आप शिव जी के मंदिर में सफाई कर रहे हो, लोग हंसेंगे, पोछा लगा रहे हो, लोग ताना कसेंगे, मंदिर में पशुपति व्रत करोगे, लोग आड़ा टेढ़ा कहेंगे, कथा सुनने के लिए आओगे शिव पुराण की, लोग कहेंगे इतना भीड़ है, इतनी गर्मी पड़ रही है, क्यों जा रहे हो, क्या करोगे, क्या मिल रहा है कथा सुनकर, लोग ताना देंगे, अपशब्द कहेंगे, गाली। प्रमाण देखिए, मेरी लड़की को सर्टिफिकेट दे दिया गया कि ये विकलांग है, न चल सकती है, न बोल सकती है, 7 साल की हो गई, न चल सकी, न बोल सकी। सीहोर के रुद्राक्ष का जल देना चालू करा, 14 साल का बेटा उसे साइकिल पर मंदिर ले जाना प्रारंभ करा, वो भी बैठी रहती, बेटा सफाई करता। आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि वो सर्टिफिकेट झूठा हो गया और मेरी बेटी बोलने भी लगी और चलने भी लगी। मेरी बेटी बोल भी रही। शाबाश हटकर बरखेली नाका पाचोरा जिला जलगांव महाराष्ट्र की निवासी। बाबा, मेरा नाम कविता है, मेरे पिछले 14 सालों से मुझे संतान की प्राप्ति नहीं, इलाज करा कर थक गई, दिया कि तुम मां नहीं बन सकती। तब आखिरी में किसी ने कहा कि धूलिया में शिव महापुराण की कथा हो रही है, आप कथा करने आए। मुझे कहा गया पंडाल में बैठकर अगर कुछ मांगते हैं तो बाबा देता जरूर। मैं भी केवल पंडाल में बैठ गई, बाबा की धूलिया की कथा सुनी, वहां की मिट्टी को पेट पर लगा लेती, बाबा से प्रार्थना करती कि डॉक्टरों ने कह दिया है कि मैं मां नहीं बन सकती हूं, पर आप कृपा करोगे सब होगा। पंडाल की मिट्टी को मेरे पेट पर लगाया और पंडाल की मिट्टी को पेट पर लगाती, बाबा की सुनती और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई जहां डॉक्टरों ने कहा था कि तुम मां नहीं बन सकती। 14 साल के बाद 30/10/2024 को मेरे घर में सोमवार प्रदोष के दिन, शिवरात्रि का दिन, मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया। 14 साल एग्जाम दिया और आर्मी का एग्जाम देकर तो उसको कहा गया कि तुम्हारी नाक की हड्डी का कुछ गड़बड़ है, ये तुमको आर्मी में तुम सिलेक्ट नहीं हो सकते। आवाज आई है? शंभू बोल रहे। 7 साल तक पलंग पर पड़ी रहती थी, न चल पाती थी, न बोल पाती थी। डॉक्टर ने विकलांग का सर्टिफिकेट दे दिया था और शिव की कृपा से चलना भी चालू करा और बोलना भी प्रारंभ करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ शिव तक